झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक अमर बावरिया चुनाव प्रचार के लिए बंगाल के आसनसोल पहुंचे। यहां उन्होंने विशेष इंटरव्यू में टीएमसी और कांग्रेस पर हमला बोला। बंगाल की संदेश खाली की घटना को अमानवीय करार देने के साथ ही उन्होंने कहा। वहीं चमड़ी के रंग पर बयान देकर विवादों में आए कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा पर भी उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस को दर्शक दीर्घा में बैठना पड़ेगा। देखिए, भारत देश में लोकतंत्र का महापर्व निर्वाचन प्रारंभ है और पूरे देश में 400 के पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में मैदान में है। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हो रहे हैं और आसनसोल से अपने एस अहलुवालिया जी, जो यहाँ के भूमिपुत्र भी हैं, यहीं जन्मे हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के सांसद हैं, वो प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी से यहाँ खड़ा है। और हमें दृढ़ विश्वास है कि आसनसोल सहित पूरे पश्चिम बंगाल में इस बार 28 से ज़्यादा सीटें जीत करके 30 के करीब सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी 400 के पार के नारे को पूरा करेगी। के वोट से भी इस बार ज़्यादा मार्जिन से वो जीतेंगे? नहीं, उनकी हार सुनिश्चित है। कहने के लिए कोई कुछ भी कहते हैं। तृणमूल भी हारेगा। कांग्रेस सहित सभी विरोधी दल जो देश के विकास को रोकना चाहते हैं, जो देश की गति को हमेशा कम करना चाहते हैं और मोदी जी को रोकना चाहते हैं, मोदी के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहते हैं विश्व के अंदर, जो देश का प्रभाव है, वो षड्यंत्र कभी पूरा नहीं होगा। देश की जनता और आसनसोल की राष्ट्रवादी जनता तो इस चीज़ को हमेशा से ध्यान रखिए। आसनसोल की जनता हमेशा से राम भक्त भी है और राष्ट्रवादी प्रेम के लोग भी हैं। इसलिए मैं पूरे दावे और भरोसे के साथ कह सकता हूं कि इस बार शत्रुघ्न सिन्हा जी को बड़े ही निराश मन से वापस बिहार जाना पड़ेगा। संदेश खाली में भारतीय जनता पार्टी लगातार अन्याय, अत्याचार, SC ST सभी के लिए लगातार आवाज़ उठाती है और हम लोग लगातार संघर्ष भी करते हैं। ये तृणमूल की सरकार और कहीं ये जोट जो कांग्रेस और ये सब लोग हैं, ये सब लोग मिल करके इसको डाइल्यूट करने का हमेशा काम करते हैं, लोगों को भ्रम में डालने का काम करते हैं। मैं कह सकता हूं कि सिर्फ SC ST तो सबसे कमज़ोर तबका ही है, उनको तो करते, बाकी समाज को भी इस तृणमूल ने पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि अपने दुर्नीति के शिकार बना के रखा है। और भारतीय जनता पार्टी विशेष करके SC ST समाज को हमेशा संरक्षण दी है, उनको आगे बढ़ाने का काम की है, उनको समाज में और इस गणतंत्र में उचित स्थान जो बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान ने दिया है वहाँ। देखिए, अन्याय अत्याचार तो यहाँ पश्चिम बंगाल में कोई नया नहीं है। कभी कभी लगता है कि डेमोक्रेसी जो है क्या पश्चिम बंगाल में कार्य करता है। ये पूरा ऑटोक्रेटिक स्टेट बना हुआ है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का कहीं कोई आइन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी दुर्नीति चलती है। और जिस तरह से भयावह दृश्य संदेश खाली से पूरी दुनिया ने देखा है और उसको तुष्टिकरण की राजनीति के लिए ममता दीदी की सरकार ने जैसे उसको पूरी तरह से बचाने और उसको संरक्षण देने का काम किया है, ये तो सिर्फ एक राजनेता के रूप में नहीं, मानवता के रूप में भी ये बहुत बड़ा राक्षसी प्रवृत्ति वाला व्यवहार या कार्य है। ऐसा ही एक अमानवीय व्यक्तित्व भी हो सकता है कि भाई इस तरह का कोई दानव तुल्य ही कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई संगठन हो सकता है जो इस तरह का काम को संरक्षण देना चाहे। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।